विवेक, मुकुल, दीपक और मनीष चारों दिल्ली के एक ही कॉलेज में सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हुआ करते हैं। एक दिन विवेक ने अपने दोस्तों से कहा कि एग्जाम्स खत्म होने ही वाले हैं, क्यों ना एग्जाम के बाद हम कहीं घूमने चले, थोड़ा चिल करके आते हैं। विवेक ने भानगढ़ के किले के बारे में बहुत सी भूतिया कहानी सुन रखी थी, इसलिए उसने सभी को वहीं चलने के लिए कहा। क्योंकि विवेक को भूत प्रेत जैसी किसी भी शक्ति पे कोई विश्वास नहीं था और वो बहुत ही मजाकिया टाइप का लड़का था। तभी विवेक के दोस्त दीपक ने कहा कि वो जगह सही नहीं है और दीपक ने वहां जाने से साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि दीपक को भूत प्रेत से डर लगता था। सभी दोस्तों ने दीपक का डर हटाने के लिए उसे बहुत मनाया और जैसे तैसे दीपक वहां जाने के लिए तैयार भी हो गया। एग्जाम खत्म होने के अगले ही दिन सभी ने अपना सामान पैक किया और 3-4 दिन की ट्रिप के लिए राजस्थान जाने के लिए तैयार होने लगे। सभी लोग गाड़ी में बैठ ही रहे थे, तभी दीपक को कुछ याद आया और वो अपने रूम के अंदर भागते हुए गया। जब वापस आया तो सभी दोस्तों ने देखा कि दीपक अपने गले में हनुमान जी का लॉकेट पहन के आया था। सभी दोस्त मिलके दीपक का मजाक उड़ाने लगे। सभी को पता था कि दीपक बहुत डरता है। जब वो लोग भानगढ़ के किले में पहुंचे, उन्होंने देखा कि वो जगह कुछ अजीब सी वीरान थी। वहाँ और भी लोग घूमने आए हुए थे और भी लोगों को घूमने आया देख कर के दीपक को अब उतना डर नहीं लग रहा था। चारों दोस्त काफी देर तक वहाँ घूमते रहे और फोटोज खिंचवाते रहे। शाम को 4 बजे से ही वहाँ की गार्ड ने सभी को वहाँ से जाने के लिए कहा, क्योंकि 5 बजे के बाद वो किला बंद करना पड़ता था। तभी विवेक को कुछ मजाक सूझा और उसने दीपक को किले के एक कोने में अच्छी फोटोग्राफ खींचने के लिए बोलने लगा। दीपक को शाम होने का डर था, इसलिए उसने बहुत मना किया, लेकिन विवेक ने उसे बहुत फोर्स किया। मुकुल और मनीष को वहीं छोड़कर दीपक और विवेक फोटोज खींचने के लिए किले के उस कोने में चले गए। दीपक के पास कैमरा था और वो जल्दी जल्दी वहाँ की फोटोज खींचने लगा। तभी दीपक ने देखा कि विवेक वहाँ नहीं था। विवेक को मजाक सूझ रहा था और दीपक को डराने के लिए वो उसे वहीं छोड़कर बाहर आ गया था। तभी गार्ड जोर जोर से चिल्लाकर सभी को वहाँ से जाने के लिए कहने लगा, क्योंकि 5 बजने ही वाले थे। तभी विवेक को लगा कि दीपक बहुत डर जाएगा और अब और ज्यादा मजाक नहीं करना चाहिए। मुकुल और मनीष को बाहर ही छोड़ के विवेक दीपक को लेने के लिए वापस किले के अंदर चला गया। सभी लोग किले से बाहर आ रहे थे, लेकिन विवेक को दीपक कहीं भी नहीं दिख रहा था। वो जल्दी जल्दी किले के उसी कोने की तरफ गया। वहाँ पहुँच के देखा तो दीपक वहाँ नहीं था। विवेक ने सोचा कि शायद दीपक बाहर चले गया हो। जब वो बाहर आ रहा था तब अचानक से विवेक की नजर किले के ऊपरी हिस्से में गई। उसने देखा कि दीपक वहाँ खड़ा हुआ था। उसने दीपक को नीचे आने के लिए बहुत आवाज लगाई, लेकिन दीपक को दूरी की वजह से कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। विवेक जल्दी से ऊपर गया और जब वो ऊपर पहुंचा तो काफी अंधेरा होते आ गया था। उसने दीपक को वहाँ से चलने के लिए कहा, लेकिन दीपक चुपचाप वहाँ अकेला खड़ा था और कुछ बोल भी नहीं रहा था और उसकी आंखें बंद थी। विवेक काफी डर गया। उसे समझ आ गया कि उसका दोस्त दीपक अब काफी डर गया है। विवेक ने मोबाइल में टाइम देखा तो 5:30 बज गए थे। उसे डर लगने लगा कि कहीं वो रात भर यही ना फंस जाए। विवेक ने अपने दोस्तों को फोन लगाने का बहुत ट्राई किया, लेकिन उसे नेटवर्क ही नहीं मिल रहा था। जैसे तैसे दीपक को पकड़ के विवेक नीचे आया, तभी उसे ऊपर से किसी के रोने की आवाज आने लगी। विवेक को अब और भी ज्यादा डर लग रहा था। एक तो मोबाइल से कहीं फोन नहीं लग रहा था और उसका दोस्त दीपक जो कि अलग से डरा सहमा हुआ था। विवेक को अब कैसे भी अपने दोस्त को लेकर के उस किले से बाहर निकलना था। दीपक को बाहर खींच के ले जाते विवेक का अचानक से बैलेंस बिगड़ा और वो गिर गया, जिस कारण उसे काफी चोट भी आ गई। जैसे ही विवेक खड़ा हुआ, उसने पीछे पलट के देखा तो उसका दोस्त उसके पीछे था ही नहीं। और फिर जो विवेक ने देखा उससे उसके तो होश ही उड़ गए। उसने देखा कि दीपक हवा में उड़ रहा था और किसी ने उसे हवा में लटका के रखा था। विवेक बहुत डर गया और वो डर के भागने लगा। तभी विवेक को एक दीवार दिखी जिस पर से कूद के वो किले के बाहर जा सकता था। वो जल्दी से उस दीवार के पास गया और वहाँ से भागने का रास्ता उसे मिल गया था। रात हो चुकी थी और आसपास मदद के लिए कोई भी नहीं दिख रहा था। जैसे ही विवेक वहाँ से भागने के लिए दीवार पे चढ़ा, उसे दीपक की आवाज आई। दीपक नीचे ही खड़ा था और उसे होश आ गया था और वो विवेक को मदद के लिए पुकार रहा था। विवेक ने दीपक को मदद के लिए जैसे ही अपना हाथ दिया, तभी दीपक का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों का रंग बदल गया था और उसका चेहरा भी पूरा बदल चुका था। उसने विवेक का हाथ इतने जोर से पकड़ा कि वो उसे छुड़ा भी नहीं पा रहा था।
विवेक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका था और डर से उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। तभी विवेक के ऊपर किसी ने कुछ डाला, जिस कारण उस शैतान ने विवेक का हाथ छोड़ दिया। जैसे ही विवेक ने देखा तो उसके गले में हनुमान जी का लॉकेट था और विवेक जल्दी से दीवार कूद करके बाहर आ गया। बाहर आते ही उसने जो कुछ देखा उससे उसके होश ही उड़ गए, क्योंकि दीपक तो किले के बाहर ही था। दरअसल दीपक को किले के एक कोने में छोड़ के जाने के बाद उस किले के एक गार्ड ने दीपक को वहां से बाहर निकाल लिया था और विवेक को तो ये पता भी नहीं था कि दीपक बाहर आ चुका है। और जिस दीपक को किले के अंदर अपने साथ लेकर के वो भाग रहा था, वो तो कोई आत्मा थी जिसने उसके दोस्त दीपक की तरह अपना रूप बदल लिया था। बाहर आके विवेक ने दीपक से बहुत माफी मांगी। जिस हनुमान जी के लॉकेट पहनने पे वो दीपक का मजाक बना रहा था, आज उसी लॉकेट की वजह से उसकी जान बची थी, क्योंकि अपने दोस्त को बचाने के लिए दीपक ने बाहर से अपने दोस्त विवेक के ऊपर वो लॉकेट फेंक कर पहना दिया था। फिर वो चारों जल्दी से वहाँ से भाग गए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और अपना सपोर्ट बनाए रखें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।